फोटो ले रहे हमारे नए युवा मुझे स्वागत कीजिए। प्रधान इसके साथ शीतल मैम का इधर देखो इरफान किस तरीके से इतना सीरियस न्यूज़ को लेके अपनी न्यूज़ डाले और प्रशासन को हिलाए। तो नईम भाई के उसमें क्या ख्याल आया, नईम भाई थोड़े अपने ख्यालात का इजहार करके थोड़ा नौजवान बच्चों को और मीडिया कहाँ काम में आ सकती है अपना ख्यालात का इजहार करेंगे नईम भाई। सबसे पहले तो अकबर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी पत्रकार की, किसी सहाफ़ी की गुलखुशी करना, उनका सत्कार करना, उसके काम को हौसला बढ़ाया जाता है। हम किसी के पैसे के या किसी के नाम के मोहताज नहीं है, हमारा काम ही हमारी पहचान है। मैं और शीतल भौरे जो ये हमारी पत्रकार है, बारिश में हम लोग कवरेज कर रहे थे। जब शीतल ने मुझे बताया कि नहीं सर मनियार गली की हालत बहुत ख़राब है, कहीं गाड़ी रखते थे वो गाड़ी नहीं है, हकीकत बात बोल रहा हूँ आपको, और हमको सबसे पहले वहाँ का कवरेज करना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि दूसरे दिन हम आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने फ़ोन करें, उन्होंने हाँ हालत बिल्कुल यहाँ की ख़राब है और आप लोग यहाँ पर आइए। हम बड़ी ही फिक्र से आए कि भाई यहाँ हम आए तो कुछ अच्छा काम कर भेजेंगे, और जिससे इसकी नकल प्रशासन लेकर यहाँ पर काम शुरू जल्द से जल्द करना, ये हमारी सोच है। और बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर से किसी काम में नीयत अच्छी होती है तो ऊपर अलग ही साथ देता है। हमारी नीयत अच्छी थी काम करने की, 30 रोज हम लोग आए, काम करें, और दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही यहाँ पर काम चालू हुआ। आगे कुछ भी मसला रहा दुकानदार का रहा, जैसे इन्होंने बताया कि लोन का, मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के HLC हूँ। लोन के लिए काम करना, उन्हें लोन देना, ये भी मेरा काम है। कभी भी किसी की कोई भी खिदमत है, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम रहा, आप हमें फ़ोन करो या अकबर को फ़ोन करो। हम हमेशा, मैं और हमारी नाने टोली की जो टीम है, हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसर में बताता हूँ, खास करके नईम भाई भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह ये रोड का काम की शुरुआत की गई, सबसे पहले तो रोड के अंदर जो इलीगल काम भी किया गया, इसके अंदर बोगस भी काम किया गया, जिसमें अकबर पठान ने भी अपनी राय रखे थे। और उसके बाद PWD की जानिब से जिस तरह एक काम को अंजाम दिया गया, उसके बाद बीच में बताया गया कि ये काम को पोस्टपोन कर दिया था, और बताए कि ये काम को हम जो है तो यहाँ पर बजट नहीं होने की वजह से इसका काम को स्थगित करके रोक देते अभी। फिर उसके बाद जब मेरी PWD से बातचीत हुई, उसके बाद MLA साहब अमर राजूरकर से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई ये काम को जो है तो बजट नहीं है। मैंने जब उनसे सवाल करा, सर जब बजट नहीं है तो फिर सेंक्शन आपने वर्क आर्डर क्यों लिया? जब वर्क आर्डर लेने के बाद इनकी जिम्मेदारी बनती, इनका फ़र्ज़ बनता है कि चाहे उसमें नफ़ा हो या नुकसान, उस काम को अंजाम देना। फिर उसके बाद तुरंत मेरे कॉल जाने के बाद 2 दिन के अंदर वो जो टुकड़ा था पहलवान के हाउस से लेके गंज तक, वो टुकड़े को कंप्लीट किया गया। उसके बाद अभी भी मैं लगातार पेपर वर्क की कार्रवाई किया, और महीने भर से। और इसके अंदर ख़ास बात यहाँ पे साबिर चौश का भी जिक्र करना चाहता हूँ। जिस तरह रमज़ान के महीने में चांद एक दिन पहले रमज़ान के ये रोड के काम को खोदने का काम किया जा रहा था, तो 2 बजे रात के ये काम को रुकाने का काम साबिर चौश और मैं और दीगर लोगों ने किया, और अकबर पठान को भी फ़ोन मारा था, उन्होंने भी आए, फिर ये काम को रोका गया। उसके बाद अब जब ये काम की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि PWD जब बोलती कि ये काम जो है महानगर पालिका ने जो है तो हमें लाइन क्लियर करके देना, जबकि ये दोनों का कमिटमेंट नहीं हो रहा, और कमिटमेंट नहीं होने के बाद फिर इन्होंने किस तरह ये काम को आगे बढ़ाते। उसके बावजूद भी कंटिन्यू बात करने के बाद फिर एक टीम यहाँ पर आई, सर्वे करे, देगलू नाके पे रुके। फिर उसके बाद उन्होंने जब आश्वासन दिया कि भाई जिस तरह गरीबों को नुकसान हो रहा, मैं बोला सर आप वाकई में चलो, चल के स्पॉट पे देखो कि क्या हालत है मनियार गली की। और ख़ास करके नौजवानों को भी ये बात बताता हूँ कि लड़ने की ताकत रहना चाहिए। जब मैं सपोर्ट करा, नईम सर भी डाले वीडियोज़ वगैरह, लेकिन सर इसके अंदर देखा कि किसी ने आगे बढ़ के कोई बाइट नहीं दिया, डर इनके अंदर डर। और जबकि ये जो काम है मेरा खुद का काम तो नहीं था, सबकी जनता को नुकसान हो रहा, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। उसके बाद फिर कमिश्नर साहब ने आए, उन्होंने मायना किया, फिर मुझे रिटर्न कॉल किया कमिश्नर साहब ने। कॉल करने के बाद बताया कि हम ये काम को जल्द शुक्रिया अदा करते हैं। न्यूज़ और नानियर टुडे की मेहनत के बाद इस एरिया का जो काम था, जो गोर गरीब के जो दुकानों का जो गिराए, जो व्यापार अभी भी नहीं हो रहा, पर एक काम चालू करने के बाद सभी गाड़ी वाले और सभी दुकानदारों को एक हिम्मत आ गई कि अपने पीछे एक बड़ा चैनल, बड़े चैनल के संपादक और जो गरीबों की आवाज़ निस्वार्थ, जिन्होंने लोगों की चाय तक नहीं पी,
अपने खुद का घर का काम समझते हुए इस एरिया के मनियार गली के काम को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए प्रशासन जिस तरीके से हिली, ऐसी हिली कि प्रशासन रात में काम हुई कि नहीं बोगस हाइड्रोजन लगा के करी और उनके अंदर जो हैबत देखा मैंने, जो काम करने वाले सुपरवाइजर है और उनके जो लोगों के और सभी जनों का जो यहाँ के नागरिकों का, उसके बाद मोर्चे का जो आंदोलन का इशारा था, ये सब चीज़ों को मिला के जिस तरीके से काम होने वाला है, ये काम की सराहना करते हुए हमारे सभी मनियार गली के नौजवान, दुकानदार, बच्चे, एरिया के बुजुर्ग लोग, जिसकी हम सदारत अपने मैनू भाई को हर प्रोग्राम की सदारत रहती है, मैनू भाई को अध्यक्ष करेंगे, तो मैं अच्छू भाई से गुजारिश करता हूँ कि मैनू भाई का शाल हार डाल के स्वागत करें। 4-5 दिन पहले जो है तो बारिश फुल थी। बारिश फुल होने में अकबर पठान और खुर्शीद भाई मेरे घर पर आए। खुर्शीद भाई अकबर पठान आकर बोले कि अज्जू भाई अपने को मनियार गली का कुछ मसले का हल करना पड़ता, हालात बहुत बुरे हैं, लोगों को जो है तो इतनी परेशानी है कि भौनियाँ नहीं हो रही। तो हम जो है तो बात करके दूसरे दिन जो है तो लेटर टाइप करा के जो है तो हम इसके लेटर के अंदर तो खुला लिख दिए थे कि हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, लेकिन 25-50 गाड़ियों की शक्ल में हम जो है एक डेलीगेशन ले जाने वाले थे कलेक्टर ऑफिस। लेकिन उसमें क्या बोलते तो हमारे नईम भाई को अल्लाह ने हमारे पास भेजा। नईम भाई आए हमारे पास, नईम भाई आकर जो है तो बाइट लिए, ये लिए, वो लिए। उसके अंदर हमारा ऐसा काम हो गया कि हमको जो है तो कलेक्टर ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने, नईम भाई ने जो है तो हर इसको जो है तो सोशल मीडिया के थ्रू हर कलेक्टर को, एसपी को, प्रशासन को, सबको जो है तो भेज दिए। उसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन से हमारे पास काम चालू होगा। और क्या बोलते तो यहाँ पर आकर कुछ लोग फ्री डेट लेना चाह रहे हैं। रात के जो है तो 1:30 बजे अब सुपरवाइजर कैसा रहता है, हमारे पास जो है तो चंद्र जो है तो नगर सेवक के प्रतिनिधि छोड़े, वो क्या करते हैं यहाँ पर जो है तो आकर जो है तो गाड़ी को आगे ले, पीछे ले, ये ले, वो ले। उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ, कहाँ थे इतने दिन? सो रहे थे। जब लोग जो है तो परेशान, लोग फंस रहे थे अंदर, तो सो रहे थे घरों में अपने। कोई जो है तो नगर सेवक, ये ना तो अभी कोई वार्ड विकास नीति है, ये ना जो है तो किसी एमएलए एमपी का फंड है, ये जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है। खुद ब खुद काम होता, कोई नगर सेवक इसमें काम नहीं कर रहा। क्या इतना ही कहते हुए मैं जो है तो अपनी जगह लेता हूँ। अकबर पठान अपने हालात का इजहार करें। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इस मॉल की खासियत, जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तयाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स निहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता इकरा उर्दू स्कूल, देगलू नाका रोड, नांदेड़।